आप मानते हो कि डर सिर्फ कहानियों में होता है? मैं भी यही मानता था, जब तक मैंने अपनी आंखों से दीवार पर खून को चलते हुए नहीं देखा। आज मैं आपको उस वीरान हवेली के अंदर लेकर जा रहा हूं, जहां रात 3 बजे के बाद कोई इंसान नहीं रहता। सिर्फ वह भटकती हुई साया रहती है, जिसने मुझसे कहा, आज तक यहाँ जो भी आया है वह वापस नहीं गया। कोई भी इंसान ऐसी जगह पर ज्यादा देर तक सही सलामत नहीं रह सकता जहां सिर्फ पक्की सच्चाई हो। अरे, कुछ लोग तो कहते हैं कि चिड़ियाओं और टिड्डे भी सपने देखते हैं, पर हिल हाउस, जिसकी खुद की अकल ठिकाने पर नहीं थी, अपनी पहाड़ियों के सामने बस अकेला खड़ा था और अपने अंदर गहरा अंधेरा दबाए बैठा था। 80 साल से ऐसा ही था, और शायद 80 साल और ऐसे ही खड़ा रहता। अंदर झांको तो दीवारें एकदम सीधी थीं, ईंटें करीने से जुड़ी हुई थीं, फर्श मजबूत थे और दरवाजे ढंग से बंद थे। लकड़ी और पत्थरों से बने इस हिल हाउस पर खामोशी एकदम टिकी हुई थी, और जो भी चीज वहां चलती थी वह अकेली ही चलती थी। जॉन मॉन्टेग्यू फिलॉसफी के डॉक्टर थे। उन्होंने एंथ्रोपोलॉजी में डिग्री ली थी। उन्हें हल्का फुल्का महसूस होता था कि शायद यही वो फील्ड है जहां वह अपने असली काम, यानी सुपरनैचुरल चीजों की जांच के सबसे करीब पहुंच पाएंगे। वह अपनी डिग्री, डॉक्टर का टाइटल बहुत ध्यान से इस्तेमाल करते थे। जानते थे कि उनकी जांचें साइंटिफिक तो थी नहीं, तो सोचा कि कम से कम अपनी पढ़ाई लिखाई के दम पर थोड़ी इज्जत और विद्वानों वाला रुतबा तो ले ही लें। यार, हिल हाउस को 3 महीने के लिए किराए पर लेने में उनका बहुत पैसा और उनकी खुद की इज्जत दांव पर लग गई थी, क्योंकि वह कोई भीख मांगने वाले आदमी नहीं थे। लेकिन उन्हें पूरा भरोसा था कि जब वह यहाँ की मानसिक गड़बड़ियों, साइकिक डिस्टर्बेंसेस पर अपनी पक्की रिसर्च छापेंगे और यह पता चलेगा कि एक आम भूतिया घर में क्या क्या होता है, तो जो सनसनी मचेगी उससे उनकी सारी मेहनत वसूल हो जाएगी। वह पूरी जिंदगी से एक सच्चे भूतिया घर की तलाश में थे। जब उन्होंने हिल हाउस के बारे में सुना तो पहले उन्हें शक हुआ, फिर उम्मीद जगी, और फिर वह बस लगन से पीछे पड़ गए। एक बार हिल हाउस मिल गया तो उसे छोड़ना उनके बस की बात नहीं थी। मॉन्टेग्यू ने हिल हाउस को लेकर जो प्लान बनाए थे वह 19वीं सदी के पुराने भूत शिकारियों के तरीकों पर बेस्ड थे। वह बस हिल हाउस में जाकर रहने वाले थे और देखते कि वहां क्या क्या होता है। पहले तो उनका इरादा उस गुमनाम लेडी की नकल करने का था जो बेलेचिन हाउस में रहने गई थी, और उन्होंने शक करने वालों और यकीन करने वालों के लिए पूरी गर्मियों की एक हाउस पार्टी रखी थी, जहां क्रिकेट खेलना और भूत देखना मेन अट्रैक्शन थे। पर आज के ज़माने में यार, शक करने वाले, यकीन करने वाले और क्रिकेट खेलने वाले अच्छे लोग मिलना मुश्किल है। इसलिए मॉन्टेग्यू को मजबूरन असिस्टेंट्स रखने पड़े। हो सकता है कि विक्टोरियन ज़माने की आरामदायक लाइफस्टाइल ऐसे मानसिक रिसर्च के तरीकों के लिए ज़्यादा सही थी, या शायद चीज़ों को कागज़ पर डिटेल में रिकॉर्ड करने का तरीका अब इतना ज़रूरी नहीं रहा। खैर, जो भी हो, मॉन्टेग्यू को न केवल असिस्टेंट्स रखने पड़े बल्कि उन्हें ढूंढना भी पड़ा।